मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद हैं। अब रजब अपनी स्टोरी में कह रहा है, मेरे पास वॉइस नोट मौजूद है। आप लोग मुझे हेट देते हैं, जबकि ईमान ने सख्ती से मेरे घर वालों को मना किया कि मेरे बेटे का नाम ना लिया जाए। तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं और उसके बावजूद लोग हमें ही बुरा जो है वो कह रहे होते हैं। फिर उसने एक पॉइंट उठाया, उसने कहा जो मुख्तलिफ लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं हमारे रिलेशनशिप पर कि मेरे और ईमान का रिलेशनशिप कैसा है, तो उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होता है। एक तरह से उन्होंने अपने शक का इजहार किया है कि मेरी बीवी की फैमिली से ये बातें बाहर जाती हैं उन तक, वो उनसे कांटेक्ट में है। फिर वो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे पास इन सब बातों की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। अब देखिए 2 रिकॉर्डिंग्स जो है वो लीक हुई हैं और एक जी। जर्नलिस्ट ने लीक की है। वो जर्नलिस्ट जो है वो रजब के साथ हर वक़्त राब्ते में रहता है। आपको मालूम है बहुत से यूट्यूबर्स हैं उनके फ़ेवर में और उनके अगेंस्ट में बहुत से होते हैं यूट्यूबर्स अपनी दुकान चमकाते हैं। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो माँगते हैं, तो चूँकि वो उन यूट्यूबर्स के लिए अच्छा बोलते हैं, तो वो यूट्यूबर्स उनको अपना कंटेंट देते हैं, ठीक है? तो इनके पास वो वॉइस नोट्स आए, ज़ाहिर-सी बात है वो वॉइस नोट रजब फैमिली से शेयर किए गए। उन्होंने तो वो वॉइस नोट शेयर भी किए। दैट मीन्स कि फॉर श्योर रजब फैमिली ने उनके साथ वो वॉइस नोट शेयर किए। अब उसके बाद क्या होता है कि उनकी बहन को, अच्छा, अब वो इसी स्टोरी में ये कह रहे हैं कि नहीं मालूम कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, ये नहीं ठीक चलेगी, है? ये बड़ा नहीं जी, चलेगी, ये बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं आपको बता रही हूँ उनकी शादी बड़े ही खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। आगे वो कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी है इसमें। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी बहन को सॉरी मुझे, यानी कि मैं उसकी बहन का मियाँ हूँ। उसको इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना, अब वो वर्ड मैं बार-बार नहीं बोलना चाहती। वो कहते हैं कि ये आपकी कैसी तरबियत है? अगर आप हर वक़्त मेरी तरबियत पे उठाते हैं आवाज़, तो ऑन को उन्होंने सवाल किया, ये आपकी कैसी तरबियत है? आप समझ रहे हैं ये बात? तो उन्होंने इन तमाम बातों का ज़िक्र किया और जी, उसके बाद बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। कहा, हाँ, और उन्होंने ये कहा कि किवान जो है वो मेरी पहली ज़िम्मेदारी है और रहेगा और ही इज़ माय सन, और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और उसके बाद उन्होंने फिनिश कर दिया। अब ये स्टोरी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रही है, एक फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। ऑन जो है उसने बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उसने इतनी बड़ी बात की है, उसके पीछे कोई और बात होगी। मैं समझती हूँ बात जितनी भी खराब हो जाए, साले को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी टिकटॉक पर आकर। यहाँ पर ऑन जो है बहुत गलत है। बिल्कुल सही हाँ, बात, मैं समझती हूँ, अच्छा, अब लोगों को मैंने बिल्कुल सुना सही वो बात। कहते हैं जी कभी उसने नाश्ता नहीं दिया, सो के नहीं उठती, अपने ससुराल में नहीं रहती। देखिए उसकी बहुत सी वजूहात होंगी। वो लड़की आई, उसने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, मियाँ की बातें सुनी, मियाँ के चक्कर सुने, उसके बाद वो छोड़ के गई। फिर वो वापस भी आई, वो शायद रहना चाहती थी, बल्कि यकीनन रहना चाहती थी, इसीलिए आई। अब उसका मियाँ इधर नहीं था, न जाने घर के क्या हालात थे, उससे वो चीज़ें नहीं बर्दाश्त हुई होंगी, वो वापस चली गई। वापस जाने के पीछे हो सकता है उसके मामलात ग़ज़ल से अच्छे ना हों, हो सकता है माँ जी की बातें बुरी लगी हों, हो सकता है बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स डालने वाले लोग हों। वो बार-बार अगर अपने मैके जा रही है, बच्चियाँ अकेली होती हैं, शौहर नहीं होता, तो अपने मैके जाती होती हैं, इस बात को नापसंद किया गया, उसे मना किया गया होगा, कुछ होगा। ये बातें उसे बुरी लगी और उनका उधर रहना मुश्किल हो गया, वो उधर चली गई। और उसके बाद बातें बढ़ती चली गई। तो ये उसे ताने मारे जा रहे हैं कि जो लड़की अपने घर में रहेगी नहीं, तो अपने शौहर को कैसे इस तरह के टिकटॉक लाइव से रोकेगी या गलत कामों से रोकेगी। तो देखिए, ये चीज़ें जब वो रह भी रही थी, उसे जब ये फ़ील हुआ कि उसको वो अटेंशन नहीं मिल रही, तो शायद वो इसलिए गई। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बड़ी ही बातें मुस्तनद ज़राए से बता दूँ कि दरअसल चल क्या रहा है। दरअसल हुआ ये है कि पहले तो रजब के जो मामलात थे, फिर माफ़ी-तलाफ़ी हुई, ईमान ने दिल से माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद रजब ने बाहर इंग्लैंड में रहते हुए जिस तरह के टिकटॉक लाइव किए, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं और लोगों ने भी देखे हैं। हमें खबरें करनी होती हैं, हमें इसलिए देखने पड़ते हैं, वरना यकीन मानिए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट वॉच दीज़ टिकटॉक लाइव्स और इस तरह के खामख़ामे के ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, वाहियात किस्म की, जिसमें गंदी बिल्कुल सही, ज़ुबान, बदतमीज़ी दुनिया जहान की। अब यहाँ पर क्या हो रहा होता था कि ये टिकटॉक लाइव में लड़कियों के साथ बैठते थे, ज़ुबान इंतहाई गैर मुनासिब, जेस्चर्स, हुँ, गुफ्तगू, बॉडी हुँ, लैंग्वेज बहुत गंदा। उसके बाद कुछ इनकी ऐसी वीडियोज़ भी बिल्कुल लीक सही। हुई जहाँ पर ये मदहोश भी दिखाई दे रहे थे मुबैना तौर पर। अब ये जब सारी चीज़ें हुँ, हो रही थी और इनको यकीनन ईमान दूसरे मुल्क में बैठी देख रही है, बच्चे के बाद आपको पता है ख़वातीन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है और इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वज़ह से वो बहुत ज़्यादा इस तरह फ़ील करती हैं, लेफ्ट आउट फ़ील करती हैं और ऐसे में उस ख़ातून ने बहुत कुछ सहा है। पहले इसी सारे पीरियड के दरमियान उसने बेवफ़ाई सही, फिर उसके बाद अकेले रहना, अपने शौहर के साथ बहुत कम रहना नसीब हुआ, फिर उसके बाद आई डोंट नो फैमिली डायनामिक्स क्या थे, वहाँ पे उससे नहीं रहा गया, शी हैड टू गो बैक टू हर होम। कोई भी माँ-बाप शादी के बाद बेटियों को वापस घर आना उनको तकलीफ़ ही होती है, उसके वालिद तो है नहीं। अब वो वापस गई,
और फिर इस डिप्रेशन में जब वो ये सारा कुछ देख रही है कि टिकटॉक लाइव हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें उसके लिए बहुत तकलीफ दे थी। इन सब से वो गुज़री है और इन सब से गुज़रने के बाद उसने सुनने में आया है कि अपने शौहर से डिमांड किया है कि मुझे अलग घर चाहिए। मैं समझती हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है अगर किसी लड़की को अपना अलग घर चाहिए, लेकिन हैविंग सेड दैट, हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि रजब अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा है। माँ-बाप ने बड़ा मुश्किल वक़्त एक गुज़ारा है, उन्हें भी अपने बेटे की ज़रूरत है। हम कह तो देते हैं बड़े आराम से कि दीन भी कहता है कि बीवी को अलग घर दिया जाए, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, वहाँ पे देवर होते हैं, जेठ होते हैं, कुछ आपके शरीयत के अहकामात होते हैं, लेकिन जब से माँ-बाप हैं, जो कि एक हलाल रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता है, जहाँ पर शरीयत में आपको उस तरह से पर्दे का हुक्म नहीं है एक बहू को, तो वहाँ पर अगर वो बूढ़े हैं या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और गुज़ारे में चलो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो उसमें देयर वर मेनी ऑप्शंस, आप बीवी को ऊपर का अलग पोर्शन दे दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। आप दोनों तरफ रहिए, अगर आपने गुज़ारा करना है। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं नहीं, ऐसे ही रहो, मेरी माँ की भी सुनो, मेरी बहन की भी सुनो, मतलब मैं ये नहीं कह रही वो सुनाते होंगे, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ। तो दूसरी तरफ से रेज़िस्टेंस हो सकता है। और दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि ईमान भी अनरीज़नेबल हो रही हो सकता है बात इतनी बड़ी ना हो जिस पर वो अलग रहने का डिमांड कर रही हो। हम अभी कुछ इस बारे में नहीं कहते, लेट देम लेकिन एक कम चीज है, फॉरवर्ड। हुँ, मेरीन एक चीज है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा, अगर हुँ। मिसअंडरस्टैंडिंग इन दोनों के दरमियान है तो उन्होंने फिर इनकी वालदा को क्यों रोका वहां पे जाने से? ये थोड़ा सा बड़ा एक अजीब है, मुझे लग मैं रहा है कि आपको जिस तरह बताती से हूँ, उन्होंने। मैं आपको बताती हूँ, मैं जी आपको बताती हूँ। देखिए, लोग सिर्फ़ एक उस चीज़ को देखते हैं जो आपको सामने नज़र आई। एक जुमला सुनाई दे गया जिसमें वो कह रही है कि आप मत आइए, केक लेकर मत आइए। अब ये देखिए कि उसके पीछे न जाने कितनी चीज़ें चल रही होंगी कि न जाने ईमान के साथ क्या कुछ हुआ होगा, न जाने उसने क्या कुछ सुना होगा, उसके बाद उसका दिल नहीं कर रहा होगा मिलने का और उसे पता होगा कि जब आएँगे तो उसकी वीडियो बनेगी, जिस तरह उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की गई, व्हिच इज़ नॉट एथिकल, वो की गई। चलो ठीक है, बिल्कुल सही हो बात सकता है फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन होगी। तो इसी तरह से उसको ये बुरा लगे कि देखो लास्ट टाइम मेरी और रजब की अभी सुलह सिर्फ़ थोड़ी-सी हुई थी। लेकिन रजब उसके घर जब आया, तो उसने वीडियो बनाई। अब रजब इस तरह आया कि दोस्त बाहर बैठे हुए थे, रजब अंदर गया, उसने अपने बेटे से मिला, बीवी से मिला, बर्थडे का केक अपना काटा और चला गया। साफ दिखाई दे रहा था कि ये एक ऐसी मुलाकात है जिसमें रजब की फैमिली भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ़ ईमान के घर आया। ईमान भी तो जा सकती थी ना रजब के घर, कोई है। मतलब पाबंदी तो नहीं थी ना। लेकिन उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो दोनों के दरमियान सुलह थोड़ी बहुत हुई, शायद रजब उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, अभी बातें इन बिटवीन थी, अभी बातें पूरी तरह तय नहीं हुई थी। ऐसे में ईमान ने देखा कि उसने मेरे साथ वीडियो बना ली, लोग खुश हो गए, लोगों ने कहा भाई रजब बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ गुड है, ओके हो गया और सब ठीक हो गया। अब वो ये नहीं चाहती होगी शायद, वो नहीं चाहती होगी कि लोग ये समझें कि सब ठीक हो गया है क्योंकि मेरे साथ अभी सब ठीक नहीं है। तो ये प्रेशर जो है रजब पे रहना चाहिए। ये भी एक चीज़ है, मैं बहुत न्यूट्रल होके बातें कर रही हूँ, मैं दोनों तरफ से गेम समझा रही हूँ आपको। अब ऐसे में उसने फिर बिल्कुल ही मना कर दिया कि बिल्कुल ताकि सही। ना ये लोग आए, ना ये वीडियोज़ बने, ना इनके पास प्रूफ़ हो, दुनिया को पता लगे मैं नाराज़ हूँ, रजब के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, रजब राज़ी होगा, रजब मुझे घर अलग लेकर देगा। एक लड़की की ख़्वाहिश है, मैं इसको बुरा नहीं कहती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, आप नहीं जानते उसके घर में क्या कुछ चल रहा हो, लेकिन इसके ऑप्शंस निकाले जा सकते हैं। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ईमान की तरफ से भी दिखाई जाए और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रजब की तरफ से भी। मुझे सुनने में ये आया है कि इस गुफ्तगू में अलग घर या इन चीज़ों के मामले पर रजब की तरफ से कुछ सख्त किस्म का बोला गया है, जिस पर ईमान की फैमिली में बहुत एक गम-ओ-गुस्सा पाया गया, जिसके बाद यकीनन ऑन ने अपने जो बहन का भाई है, सॉरी बीवी का भाई है, आई एम सो सॉरी, मेरे से ना रिश्तों में थोड़े से हाँ, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। हाँ, बहन का भाई भी कह सकते हैं, हाँ। वो नहीं, नहीं, ईमान का नहीं, भाई है उसकी जो, जी। बीवी का भाई है। जी, जी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हाँ, ऑन ने फिर रजब के ऊपर कुछ बड़ी संगीन एलिगेशंस लगाए या रिमार्क्स दिए, जो कि जी, मैं कहती हूँ बहुत ही गंदे रिमार्क्स हैं, बहुत ही बिलो बिल्कुल द सही बात। बेल्ट है। या तो देखिए आपने नहीं रहना डिवोर्स कर लीजिए, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन कर लीजिए। अल्लाह ने हलाल कामों में नापसंदीदा तरीन चीज़ इसको करार दिया है, लेकिन रखा इसलिए गया है कि नहीं ये गुंजाइश तो कर लें। और हमने कई लोगों को बिल्कुल। देखा है कि उनके दरमियान सेपरेशंस हुई, डिवोर्सेस हुए, बड़े ही इज़्ज़त के साथ उन्होंने अपनी राहें अलग की और अपनी ये कहते हैं ना कि अपनी लॉन्ड्री जो है उसको सड़क पे आके नहीं धोना चाहिए, अपने घर के अंदर ही अपने गंदे बर्तन कपड़े धोने चाहिए। तो वो चीज़ बिल्कुल करना सही बात। चाहिए। ऑन ने बहुत ही गलत किया है, उसने जिस अंदाज़ में गुफ्तगू की या जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं कहती हूँ ये बहुत ही गलत है, वेरी, वेरी बैड, चाहे जो मर्ज़ी हो।
जबकि रजब भी जो है बिल्कुल। वो अपने जज़्बात में हल्का नहीं है, जब बोलता है तो बहुत कुछ बोल जाता है उसके बारे में कहते हैं। और जो लड़ाई-झगड़ा हुआ है उसमें सुनने में आ रहा है कि रजब ने भी गुस्से में बहुत कुछ बोला है, वो बातें जब उन तक पहुँची हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना बीच में कुछ होते हैं शर्मगेज़ लोग। अपने घर में बोला हुँ, होगा उससे 10 बातें की होंगी, किसी ने सुना दी होंगी वहाँ पे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस बिल्कुल चीज़ सही से बात है। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो फैली हैं। मैं तो सिर्फ़ एक मशवरा दूँगी, मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। ईमान जी, को अपना घर बचाने के लिए थोड़ा-सा सैक्रिफाइस और करना चाहिए। उससे पहले भी किया है, नो डाउट और करे। हुँ, ऑन को बीच में बोलना नहीं चाहिए, रजब को बिल्कुल सही बात। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। मर्द का किरदार होता है अपना घर बनाने में, अपनी फैमिली, अपनी माँ और बहन को और अपनी बीवी को कैसे लेके चलना है। उनको भी बिल्कुल खुश सही बात। रखे, इसको भी खुश रखे, उनकी भी सुन ले, इसकी भी सुन ले। इधर का हुँ, प्रेशर उधर ना जाने दे, उधर का प्रेशर इधर ना आने दे। वो मर्द कामयाब होता है। और मेरे वालिद कहा करते थे कि अगर कोई शख्स और माशाल्लाह मेरे अब्बा और मेरी अम्मा ने बड़ी ही खूबसूरत ज़िंदगी गुज़ारी है। मेरे अब्बा बिल्कुल कहते हैं सही। कि जब तुम्हारी माँ ज़िंदा थी, दीवारों से रोशनियाँ निकलती थी। और मेरे वाह! वालिद कहते हैं कि अगर कोई औरत चाहती है ना कि उसका घर बड़ा ही अच्छा हो, खूबसूरत हो, उसका मियाँ उसका बड़ा ही ख़्याल रखे, उसके मुताबिक चले, तो सिर्फ़ एक गुर सीख ले। वो गुर ये है कि बल्कि मर्द एक गुर सीख ले, वो ये कि अपनी बीवी को खुश रखे। खुश रखना औरत को मुश्किल नहीं है, थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो, थोड़ा-सा उसको कुछ ले दो, बाकी अपने हालात बता दो, वो खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी, ठीक है? कर लेती हैं, आप यकीन मानिए बिल्कुल सही औरत बात, को वैसे बिल्कुल सही। बदनाम किया हुआ है, जब उसे पता होता है ना कि मेरा मर्द जो है उसके बिल्कुल पास पैसे नहीं है, मुश्किल है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो उसको खुश रखो, कर उसके लेते। बाद वो कहते हैं कि आपके घर में जन्नत है, आपकी औलाद आपकी है, आपका घर आपका है और आपको दुनिया का हर सुकून वो औरत देगी। आप तक घर का प्रेशर ही नहीं बिल्कुल, आने देगी क्योंकि आपने अपनी बीवी को खुश रखा है। तो ये गुर जो है ना रजब को भी सीख लेना चाहिए, अपनी बीवी को खुश रखे, फिर देखना वो आपके घर को जन्नत भी बनाएगी, आपकी माँ जी से भी उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे और आपका घर बेहतरीन चलेगा।